जय हिंद साथियों। आरओ और एआरओ की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान के साथ साथ इसमें हम जो है मैथ देखेंगे और मैथ के बाद हम जो है रीजनिंग भी सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पर हम जो है 160 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। सामान्य ज्ञान का कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का जो मूल निवास है वह आर्कटिक प्रदेश था। तो यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक। किसने? बीजी तिलक ने यह माना था कि जो आर्यों का मूल निवास था वह आर्कटिक प्रदेश था। चलिए आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इधर आपका वेदांक दे रखा है और इधर उससे संबंधित उनके विषय दे रखे हैं। तो शिल्प का जो संबंध हो जाएगा कहाँ का साथियों? शिक्षा दे रखा है। देखिए शिक्षा का जो संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा आपका स्वर विज्ञान से। किससे? आपका स्वर विज्ञान से हो जाएगा। और कल्प का जो संबंध हो जाएगा वह अनुष्ठान से हो जाएगा। और आगे बात करेंगे निरुक्त का जो आपका हो जाएगा वह आपका व्युत्पत्ति विज्ञान से। किससे? व्युत्पत्ति विज्ञान से। और छंद का जो संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा चतुष्पदी वृंत से। किससे? चतुष्पदी वृंत से। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा हो जाएगा, चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे हमारा दूसरे का। तो दूसरे का जो विकल्प नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी पहले का चौथा और दूसरे का पांचवा और तीसरे का पहला और चौथे का यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं तीसरा नंबर। बुद्ध के अनुसार हम जीवन में दुख से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध के अनुसार हम जीवन में दुखों से मुक्ति पा सकते हैं तो इच्छा निवृत्ति से। किससे? इच्छा निवृत्ति से जो है हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर बुद्ध जो है विनाश अर्थात इच्छा वृत्ति से हम जो है दुख से मुक्ति पा सकते हैं। और अविद्या के विनाश का उपाय बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया है। आइए आगे देखते हैं चौथा नंबर। पत्थर को चमकाने की कला एक ऐसी पूर्णता तक पहुंच गई थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। तो कह रहा स्मिथ ने ये टिप्पणी किसकी कला के विषय में की थी। तो यहाँ पर बात करेंगे तीसरे का। तो तीसरे का चौथा है ना, चौथे का जो हमारा हो जाएगा तो आपका मौर्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मौर्य यहाँ हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, कह रहा कि तुरस्क दंड किस राज्य में लगाया जाता था। तुरुस्क दंड किस राज्य में लगाया जाता था। तो यहाँ पर बात करेंगे पांचवे का। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, गहड़वाल में। कहाँ पर? गहड़वाल में। देखिए यहाँ पर तुरस्क दंड का उल्लेख गहड़वालों के अभिलेखों में मिलता है। यह कर उन मुसलमानों से लिया जाता था जो भारत में बस गए थे। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा दिल्ली में मदरसा ए मुइजी नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी। 6 नंबर में प्रश्न है। तो यहाँ पर 6 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बलवन। किसने? यहाँ पर बलवन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सातवें में सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। इधर मूल नाम दे रखे हैं और उससे संबंधित यहाँ पर विभाग दे रखे हैं। दीवाने ए क्या दे रखा है? दीवाने ए विजारत का जो संबंध हो जाएगा वह वित्त से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? दीवाने विजारत का संबंध यहाँ पर वित्त से हो जाएगा। दीवाने ए अर्ज का जो संबंध हो जाएगा वह सेना से हो जाएगा। किससे? सेना से हो जाएगा। दीवाने ए ईसा का जो संबंध हो जाएगा शाही पता व्यवहार से हो जाएगा। और आपका दीवाने ए रिसालत का जो संबंध हो जाएगा वह विदेशी संबंध से हो जाएगा। यहाँ पर चौथे का तीसरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर बात करें सातवें का, तो सातवें का विकल्प नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी पहले का चौथा और दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का यहाँ पर तीसरा। आइए आगे देखते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर मिनहाज सिराज जो दे रखा है, मिनहाज सिराज का जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? तो मिनहाज सिराज के संबंध हो जाएगा तबकादे ए नासिरी। किससे? तबकादे ए नासिरी। मिनहाज सिराज का संबंध हो जाएगा तबकाते ए नासिरी। उसके बाद अमीर खुसरो जिन्हें खड़ी बोली का जनक जाना जाता है, इनका संबंध हो जाएगा खजाइनुल फुतूह। क्या हो जाएगा? खजाइनुल फुतूह। और हसन निजामी का जो संबंध हो जाएगा तारिक ए फिरोज शाही। किससे? तारिक ए फिरोज शाही। और यहाँ पर शम्स ए सिराज का जो संबंध हो जाएगा ताजुल मुआसिर। किससे? ताजुल मुआसिर। यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो आठवें का यहाँ पर सी विकल्प राइट हो जाएगा। यानी पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। आइए आगे देखते हैं। आगे है कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है। कथन कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया ने एक सूफी के जिसने की अपनी गुलामी दासी को रिहा कर उसे अपने हिंदू
माता पिता के पास लौटने की अनुमति दी, आचरण को अनुमोदित कीजिए। तो कारण कह रहा है यह आपका अक्षरती मुस्लिम विधि के अनुरूप था। तो यहाँ पर 9वें नंबर की बात करेंगे तो 9वें का ऑप्शन नंबर देगा, एक बार विकल्प हम देख लेते हैं। विकल्प आपका ऊपर ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए विकल्प की बात करें 9वें नंबर में तो यहाँ पर हो जाएगा ए आर, दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है, यानी हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि आपका 1238 से 38 ईस्वी से 1325 ईस्वी में बाबा फरीद के यह क्या थे, तो शिष्य थे, जो कि 1258 में, कब, तो 1258 में दिल्ली आए थे। आइए आगे देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों द्वारा पारिवारिक एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का अपने उपदेशों में पहचान की है। तो हो जाएंगे गुरु नानक। कौन हो जाएंगे? गुरु नानक ने सांप्रदायिकता, जात पात, आडंबर, मूर्ति पूजा, कर्मकांडों आदि का यहाँ पर विरोध किया है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही उनके शिष्य बने थे और यहाँ पर गुरु नानक को ही जो है सिख धर्म का पहला प्रवर्तक माना जाता है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जिसका विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। तो विजयनगर साम्राज्य का जो व्यापार अन्य एशियाई और यूरोपीय देशों में फैला था और यहाँ पर जो है काली मिर्च का जो है प्रमुख आपके बड़े पैमाने पर निर्यात होते थे। आइए आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो इधर काल दे रखा है और उससे संबंधित जो है सूची में दूसरे में घटना दे रखा है। क्या दे रखा है? घटना दे रखा है। तो 1645 में क्या हुआ था, तो राजधानी को आपका शाहजहानाबाद में स्थानांतरण किया गया था। क्या किया गया था? तो यहाँ पर 1645 को राजधानी को जो है शाहजहानाबाद में जो है स्थानांतरित किया गया था। तो पहले का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहले का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। पहले का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। फिर 1637 में क्या हुआ था? 1637 में औरंगजेब को यहाँ पर ढक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया था। औरंगजेब को यहाँ पर ढक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया था। और 1630 में क्या हुआ था? यहाँ पर गुजरात में अकाल हुआ था। क्या हुआ था? 1630 में गुजरात में यहाँ पर अकाल हुआ था। तो यहाँ पर तीसरे का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1666 ईस्वी में क्या हुआ था? तो यहाँ पर शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर चौथे का क्या हो जाएगा? चौथे का यहाँ पर चौथा हमारा हो जाएगा, यानी 31-24 यहाँ पर हमारा होना चाहिए कूट में। तो 31-24 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अकबर का शाही इतिहासकार अबुल फजल ना तो गुलामों का बाजार का ब्यौरा देता था और कारण कह रहा है कि अकबर ने अपने साम्राज्य में गुलाम व्यापार को रोका। तो 13 नंबर है और 13 में देख लेते हैं, एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, एक किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। बात करेंगे अबुल फजल ने अकबर के काल में गुलामों के बाजारों का विवरण नहीं दिया था क्योंकि मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में, कब, तो 1582 में गुलामों को आज़ाद कर गुलामी प्रथा को यहाँ पर समाप्त कर दिया था। आइए आगे देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा कि अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था। फिर दूसरा कह रहा अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर जो दोनों जो है बिल्कुल कथन हमारा सही कह रहा है। तो यहाँ पर 14 नंबर में विकल्प नंबर सी हमारा पहला और दूसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। इधर किले का नाम दे रखा है और उससे संबंधित स्थान दे रखे हैं। यहाँ पर बात करेंगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपका फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पर है? तो आपका कडलोर में है। कहाँ है? कडलोर में, यानी पहले का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहले का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फोर्ट विलियम कहाँ पर है? तो फोर्ट विलियम बंगाल में है। कहाँ पर? तो दूसरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। फिर कह रहा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? तो आपका मद्रास में है। कहा फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? यानी तीसरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरे का यहाँ पर चौथा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फोर्ट लुई कहाँ है? तो आपका एक ही बचा जो कि पोंडुचेरी। तो आपका फोर्ट लुई कहाँ है? तो पोंडुचेरी, यानी चौथे का यहाँ पर पहला हो जाएगा। 2341 यहाँ विकल्प नंबर सी में है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके यहाँ पर बेल आइकन जो है यहाँ पर प्रेस कर लें ताकि सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा था? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए यहाँ पर दे रखा है 1876 से 1878, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 16 नंबर में। कि भयंकर आपका जो दुर्भिक्ष का प्रभाव मद्रास, मुंबई, आधुनिक उत्तर प्रदेश और पंजाब पर पड़ा था। अनेक जो गांव थे वह उजड़ गए और भूमि को विस्तृत क्षेत्र कृषि रहित हो गया और सरकार ने अपने जो है अनमाने भाव से इस अकाल से निपटने का प्रयास किया, जिसका कोई सकारात्मक परिणाम जो है यहाँ पर नहीं निकल सका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है? इसमें से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है? तो 17 नंबर में ऑप्शन नंबर सी प्रशांत चंद्र आपका महालनोबिस दे रखा है। यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और संख्या कोविद थे। उन्होंने भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है हमारा, यहाँ पर अर्थशास्त्री नहीं थे। तो कौन? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये क्या थे? तो ये जो थे ये वैज्ञानिक और संख्याविद थे। आइए आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। और 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने 1989 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? तो 18 नंबर में बात करेंगे तो कह रहा था कि उन्हें सीतारमैया का नामांकन पसंद नहीं था। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। उन्हें नामांकन के स्थान पर चुनाव को पैरवी की, ये भी नहीं होगा। और वह गांधी जी के विरुद्ध थे, ये ऐसा भी नहीं था। वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता का विरोध कर रहे थे। यहाँ बिल्कुल डी विकल्प राइट हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए आक्रामक रवैया अपनाने के पक्ष पर थे, जिसका कांग्रेस नेता जो है विरोध कर रहे थे। जो कि आपका 1939 में कांग्रेस के चुनाव में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस अपनी विपक्षी सीतारमैया जो कि 1377 मुकाबले 1580 मत प्राप्त किए थे, जो कि विजय हो गए थे। आइए आगे देखते हैं 19 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किन दो स्थानों पर अधिक प्रभावकारी था? तो यहाँ पर बात करेंगे, एक तो आपका हो जाएगा मिदानापुर और दूसरा हो जाएगा बलिया। कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर देश के कुछ मार्गों में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इसमें बंगाल के मिदनापुर कहाँ है? तो आपका वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, महाराष्ट्र में सतारा और उड़ीसा के थलचर में समांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो बलिया जो कि आपका उत्तर प्रदेश में, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से चयन करना है। तो आपका पहला और दूसरा यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा कि सन 1922 के बरदौली प्रस्ताव ने किसानों को कर न देने की तथा काश्तकारों को लगान न देने को कहा। और दूसरा कह रहा है कि गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों से नियंत्रण छीनकर अपने नियंत्रण स्थापित करने वाला अकाली आंदोलन व्यापक असहयोग आंदोलन एक भाग था। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 20 नंबर में। तो 20 का यहाँ पर देखिए एक बार विकल्प और देखते हैं। तो विकल्प यहाँ पर देखिए डी विकल्प राइट हो जाएगा। ना तो आपका पहला होगा ना ही दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बरदौली जो सत्याग्रह हुआ था वह आपका 1922 में हुआ था। ये 22 में नहीं हुआ था, ये 1922 में नहीं हुआ था। यहाँ पर दे रखा है ना, ये आपका कहाँ 1922 में आपका नहीं हुआ था। कब हुआ था? तो ये जो आपका बात करेंगे बरदौली सत्याग्रह, ये आपका 1922 में ना होकर बल्कि 1928 में हुआ था। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों से नियंत्रण छीनकर अपना नियंत्रण स्थापित करने वाला अकाली आंदोलन व्यापक रूप से असहयोग आंदोलन का ही भाग था। तो शिरोमणि गुरु इनके समिति के एक पारित कर असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी थी, जो कि विदेशियों समान अंग्रेजी अदालत और उनका बहिष्कार जो है कर सके। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी होगा, ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा। चलिए आइए 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। और 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। कह रहा है कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान की एक आधारभूत ढांचे की यहाँ पर अनुशंसा की थी। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर कि कैबिनेट मिशन ने संविधान की रचना करने वाले समूहों के लिए कार्य प्रणाली तैयार की थी। यहाँ पर आपका 21 में हमारा जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है। कि देखिए कब? तो आपका 19 फरवरी आपका 1946। कब? 19 फरवरी 1946 को यहाँ पर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की
कि मंत्रिमंडल का जो आपका शिष्टमंडल है, जिसमें वह सूप और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर भारतीय नेताओं से राजनीतिक मामलों पर बातचीत करेंगे। और यहाँ पर दोनों कथन हमारे सत्य कह रहे हैं, तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, पहला और दूसरा। भारत में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को उनसे संबंधित सुधारों और कार्यों से सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनाव कीजिए। तो चलिए आपका 22 नंबर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 22 नंबर देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विलियम बेंटिंक ने क्या किया था? तो सती एवं बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। क्या किया था? तो यहाँ पर सती एवं बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ पर पहले का जो हमारा हो जाएगा वह दूसरा हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में प्रथम विश्वविद्यालय, रेलवे और डाकघर की व्यवस्था की थी। क्या की थी? तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर जो है भारत में प्रथम विश्वविद्यालय, रेलवे और डाक तार व्यवस्था की थी। तो यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, फिर लॉर्ड कर्जन ने क्या करा था? तो प्राचीन जो स्मारक थे उनको संरक्षण में अधिनियम लाया था। तो प्राचीन स्मारकों का यहाँ पर संरक्षण अधिनियम, तो यहाँ पर तीसरे का जो हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा। फिर आगे देखिए, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है यहाँ पर लगाया था। तो यहाँ पर चौथे का जो हमारा हो जाएगा पहला, यानी 2341 हमारा सही होना चाहिए था। तो 2341 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। और आपका स्ट्रेची आयोग संबंधित है। स्ट्रेची आयोग यहाँ पर किससे संबंधित है? तो 23 नंबर में। तो 23 की बात करेंगे 23 नंबर में, तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, अकाल से। किससे? तो 23 नंबर का जो है देखिए 1880 में, कब? तो आपका 1880 में जो है लॉर्ड लीटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेसी की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग का जो कार्य था वह अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देना था। आगे देखिए, आगे यहाँ पर 24 नंबर है, भारत में निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों को सही कालानुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले जॉन, क्या दे रखा? सर जॉन शोर की बात करेंगे यहाँ पर। तो इनका जो सर जॉन शोर की बात करेंगे, 1793 से इनका जो शासनकाल था वह आपका 1798। उसके बाद मार्क क्रिप्स कॉर्नवालिस की बात करेंगे। मार्क क्रिप्स कॉर्नवालिस की तो 1786, कब? तो 1786 से इनका जो था वह 1793 तक। उसके बाद अर्ल ऑफ मिंटो इनकी बात करेंगे तो आपका 1807 से 1813 तक। उसके बाद एक बचे आपके मार्क्वेस ऑफ ब्लेजली इनका जो था वह 1798 से, कब? 1798 से आपका 1805 तक। तो यहाँ पर बात करेंगे कूटों का सही उत्तर चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे 24 नंबर में। तो 24 का जो हमारा करेक्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर पहला, यानी यहाँ पर सबसे पहले आपका दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा। कौन आएगा? आपका पहला, उसके बाद आपका ये दूसरे नंबर पे आएगा, फिर ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद ये चौथे नंबर पे आएगा। तो आइए आगे देखते हैं। आगे आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर आपका मध्यकालीन मंदिर, उधर उसके बाद आपका अवस्थान दे रखे हैं। तो यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? तो आपका खुजराहो में। कहाँ पर है? चतुर्भुज मंदिर आपका खुजराहो में है। पहले का आपका दूसरा हो गया। आपका माला देवी मंदिर कहाँ पर है? तो माला देवी मंदिर आपका कहाँ? आपका ग्यारसपुर में। कहाँ पर? ग्यारसपुर में। तो आपका यहाँ पर दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का पहला हो जाएगा। आपका एराबटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो एराबटेश्वर मंदिर जो आपका है वह आपका धासुराम में है। कहाँ पर है? धरासुराम में। आपका धरासुराम में। तो आपका तीसरे का यहाँ पर चौथा हो जाएगा। उसके बाद अम्बा माता मंदिर कहाँ पर है? तो आपका जगत में है। कहाँ पर है? चौथे का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, यानी 2143 हमारा यहाँ पर होना चाहिए। 2143 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। और फिर आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न फिर कह रहा है निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और उनका उत्तर दिए गए कूट की सहायता से यहाँ पर जो है चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका हरियाणा का जो गठन हुआ था, कब? तो हरियाणा का गठन आपका हुआ था 1966 में। कब? हरियाणा का गठन 1966 में यहाँ हुआ था।
और सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था। कब? आपका 1975 में हुआ था। फिर आगे देखते हैं, आगे दे रखा है आपको क्या, तो नागालैंड। नागालैंड का गठन यहाँ पर कब हुआ था? तो आपका 1963 में, यानी 1963 में। मेघालय का गठन यहाँ पर कब हुआ था? तो 1900 यानी 1972 में। तो यहाँ पर सूची आपका कूट का अगर हम देखें 26 नंबर है, तो कूट के माध्यम से तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका तीसरा, यानी आपका तीसरा कौन सा है? तो नागालैंड, जो कि आपका 1963 में हुआ था। फिर आपका पहला जो कि हरियाणा 1966 में हुआ था। फिर आपका चौथा यानी 1972 मेघालय की स्थापना। फिर आपका दूसरा जो कि आपका सिक्किम 1975। तो यहाँ पर कूट की बात करेंगे, विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है वह चक्र में किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर 27 नंबर में बात करेंगे तो आपका न्याय का, किसका? तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में जो नीले रंग का जो चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसमें आपके 24 आपकी इसमें तिल्लियाँ हैं और यह न्याय का जो है प्रतीक है। और सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो बात करेंगे 28 नंबर में, तो आपका सार्वभौमिकता, किससे? सार्वभौमिकता का यह जो सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 29 नंबर, और कह रहा है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था? तो कौन सा मामला था जिसमें आपका वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था 29 नंबर में? तो ये था आपका भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे आपका पेप्सू विनायक विधेयक को मामले में आपका सन 1954 ईस्वी में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यधिक वीटो का प्रयोग किया था, जबकि आपका 1986 में क्या हुआ था? अब 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आगे देखिए 30 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा से की जाती है। और दूसरा कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी जो है अधिकारिता होती है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो दोनों यहाँ पर गलत कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर? दोनों के दोनों यहाँ पर गलत कह रहा है। और क्योंकि देखिए पहला भी यहाँ गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा। आइए अगर 31 नंबर देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? 31 नंबर में तो ये जो हो जाएगा 31 नंबर में, तो ये हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 का 4 क्या कहता है कि अनुसार जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आइए आगे देखते हैं, आपका 31 नंबर था ना, अब 32 नंबर देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि प्री टर्म स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्री टर्म स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है 32 नंबर में? तो इसका जो कर्तव्य होता है वह होता है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या हो जाएगा? तो देखिए जो आपके नव नव निर्वाचित सदन है उनको लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्यों को प्रो टर्म स्पीकर के रूप में चुना जाता है। भारत सरकार के प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? आपका 33 नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा कौन? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति। कौन आता है? तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति। कौन? सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्य के राज्यपाल आते हैं, उसके बाद अन्य राज्यों के मामले देखे जाते हैं। फिर आइए देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर संविधान दे रखा है, उससे संबंधित प्रावधान दे रखा है। तो अनुच्छेद 16 के 2 में क्या है? अनुच्छेद 16 के 2 में क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म या जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 29 के 2 में क्या है? किसी भी नागरिक को धर्म, देखिए ऊपर नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, किसी भी नागरिक को धर्म
किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, आदि या किसी के आधार पर राज्य द्वारा संशोधित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश में वंचित नहीं किया जाएगा। और आगे है अनुच्छेद 30 के पहले में क्या है, तो अनुच्छेद के 30 के पहले में सभी अल्पसंख्यकों, देखिए यहाँ पर इसका सीधा दे रखा है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर हों, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का जो है मौलिक अधिकार उनके पास होगा। फिर यहाँ पर अनुच्छेद 31 का पहला क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के कानून, देखिए किसी भी व्यक्ति के, यहाँ पर 31 का पहला क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के कानून को आपका प्राधिकार की सेवाएं उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका यहाँ पर टफ के साथ साथ आपका बड़ा भी था। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका ऊपर, देखिए क्या दे रखा है, ऊपर यहाँ पर ऑप्शन मिलाते हैं। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से चयन करना था। तो यहाँ पर 34 नंबर में जो हमारा विकल्प हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। यहाँ पर ए का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। आइए आगे देखते हैं 35 नंबर। और यहाँ पर भी कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क, पहला कह रहा है राज्य सरकार द्वारा लगाए और वसूल किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि आपका विनायोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो आपका 35 नंबर है। और यहाँ पर बात करेंगे ना तो आपका पहला होगा ना ही दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि आपका अनुच्छेद 268 क्या कहता है, यानी यहाँ पर अनुच्छेद 268 के अनुसार स्टाम्प शुल्क जो द्वारा लगाया जाता है, किंतु उसे राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और आपका विनियोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ना तो आपका पहला होगा ना ही दूसरा होगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित आपका उच्चावास आकृतियों पर ध्यान दीजिए। कह रहा कि आपका महादेव पर्वत श्रृंखला, कह रहा है उनको उपरोक्त बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो 36 नंबर है। तो 36 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका महादेवी पर्वत श्रृंखला कौन आएगा, महादेवी पर्वत श्रृंखला। उसके बाद आपका मैकाले पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खांसी की पहाड़ियाँ, यानी आपका यहाँ पर 35 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर है, जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाया हुआ है। आइए आगे देखते हैं। आपका दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा आपका कहाँ पर स्थित है, 37 नंबर। तो ये आपका कहाँ पर है, तो आपका छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। तो आगे देखिए, आगे है सूची 1 को सूची यहाँ पर 2 से सम्मिलित करना है। इधर आपके दोआब दे रखे हैं और उससे संबंधित नदियाँ दे रखे हैं। तो आपका कितना नंबर है, तो बिष्ट दोआब दे रखा है। देखिए बिष्ट दोआब जो आपका, बिष्ट दोआब कहाँ पर है, तो वो आपकी कौन सी नदी है, तो बिष्ट दोआब जो है ब्यास तथा सतलज के मध्य, किससे, तो ब्यास तथा सतलज के मध्य। तो यहाँ पर पहले का तीसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पहले का, यहाँ पर पहले का तीसरा हो जाएगा। और बारी दोआब कहाँ पर है, बारी दोआब रावी तथा ब्यास के मध्य, कहाँ पर, रावी तथा ब्यास के मध्य, यानी यहाँ पर तीसरे का दूसरा हो जाएगा। फिर आपका कहाँ है, 1 मिनट, तो बिष्ट दोआब आपका ब्यास तथा सतलज के मध्य। बारी दोआब कहाँ पर, बारी दोआब आपका रावी तथा ब्यास के मध्य। यहाँ पर दूसरे का, पहले का तीसरा और यहाँ पर दूसरे का दूसरा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, रचना दोआब कहाँ पर है, तो रचना दोआब रावी तथा चिनाब के मध्य, रावी और चिनाब के बीच। और आपका चाज दोआब कहाँ पर, चाज दोआब तो आपका है चिलाम झेलम के मध्य, क्या, चिनाब तथा झेलम के मध्य। तो यहाँ पर बात करेंगे 38 नंबर में, तो विकल्प नंबर पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा, कौन सा, विकल्प नंबर पहला। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर 39 नंबर कह रहा है निम्नलिखित नदियों पर आपको ध्यान देना है। किशन गंगा, गंगा, देवगंगा और आपका पेनगंगा। इस नदियों के उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापित करने में सही अनुक्रम क्या होगा। तो 39 नंबर है। तो यहाँ पर बात करेंगे उत्तर दक्षिण के रूप में, तो सबसे पहले जो आपका आएगा वह किशन गंगा आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले आपका किशन गंगा आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले किशन गंगा, उसके बाद आपका गंगा नदी, कौन, उसके बाद आपका किशन गंगा, उसके बाद आपका गंगा नदी, यानी यहाँ पर दूसरा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आपका यहाँ पर पेन गंगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेन गंगा, उसके बाद आपका बेन गंगा है ना, बेन गंगा, उसके बाद आपका पेन गंगा। तो यहाँ पर 39 नंबर में ऑप्शन नंबर देखिए
यहाँ पर आपके सही दे रखे हैं, यानी यहाँ पर सही आपका मिलान पहले में ही दे रखा है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका जो है उत्तर दक्षिण के आधार के स्थापित करने में सही अनुक्रम यही होगा। आइए आगे देखते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में जो सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है तो आपका 40 नंबर है, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका जो है हैदराबाद में। कहाँ पर? तो 40 में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हैदराबाद में। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर आपकी प्राकृतिक आपदाएं दे रखे हैं, उससे संबंधित प्रदेश दे रखे हैं। तो बाढ़ वाला आपका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो आपका उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य। कौन? उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान यहाँ पर हो जाएंगे। तो बाढ़ का आपका देखिए पहले का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। फिर भूकंप आपका हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। कौन? तो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, तो यहाँ पर भूकंप से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दूसरे का पहला हो जाएगा। फिर सूखा संबंधित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मध्य पूर्वी भारत। कौन हो जाएगा यहाँ पर? मध्य पूर्वी भारत। तो यहाँ पर तीसरे का चौथा हो जाएगा। और चक्रवात जो हो जाएगा वह झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। तो यहाँ पर चौथे का जो हो जाएगा वह दूसरा हो जाएगा। तो यानी 31-42 यहाँ पर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका 42 नंबर कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कह रहा महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। 42 नंबर है, तो 42 की बात करेंगे। और ये तो बिल्कुल आपका सही कह रहा है, कथन तो सही कह रहा है। कारण कह रहा है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। तो कूट के सही उत्तर की चुनाव कीजिए। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, ए आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आपकी आ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। 43 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि मक्कों का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्का का मंड के उत्पादन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है 43 नंबर में। आइए आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है 43 नंबर का। फिर कह रहा है मक्का से आपका निष्कासित आपका जो तेल और जैव डीजल के लिए आपका फीड स्टॉक हो जाता है। फिर कह रहा है मक्का का प्रयोग एल्कोहली पे उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर बात करेंगे 43 नंबर में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला केवल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे आपका 43 नंबर में, मक्के का प्रयोग जो आपका है मंड यानी स्टार्च का पाउडर और डेस्ट्रीन साइटोएक्स जैसे मंड उत्पादन में जो है किया जाता है। पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा, दूसरा हमारा दोनों गलत हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। थाल का जो संबंध हो जाएगा, थाल का इधर देखिए परमाणु विद्युत संयंत्र गुरुजल संयंत्र दे रखे हैं, उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं। तो यहाँ पर थाल का जो संबंध हो जाएगा वह महाराष्ट्र से हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र से हो जाएगा। पहले के यहाँ पर तीसरा राइट होता है। मान गुरु का जो संबंध हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे का पहला हो जाएगा। और आपका काकारा पार दे रखा है, काकारा पार का जो संबंध हो जाएगा वह किससे? तो गुजरात से हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद कैगा का जो संबंध हो जाएगा वह कैगा से कर्नाटक, यहाँ पर चौथे का चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर 31-24 हमारा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए फिर देख रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कैगा कर्नाटक का, तो कैगा कर्नाटक का, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कैगा कहाँ का? 44 है ना, कैगा का कर्नाटक। उसके बाद देखिए 45 है रावत भाटा जो आपका राजस्थान, ये भी सही हो जाएगा। आपका मुपांदल जो दे रखा है वो आपका तमिलनाडु, ये भी सही हो जाएगा। एनोर जो कि आपका मेघालय दे रखा है, यही गलत हो जाएगा। ये भी आपका कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। तो यही हमारा जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पर? 46 नंबर, निम्नलिखित देशों पर यहाँ पर विचार करना है। ऑस्ट्रिया, नीबिया, ब्राज़ील और आपका चीन दे रखा है। कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा होकर मकर रेखा से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर बात करेंगे 46 नंबर में। यहाँ पर 46 का, तो यहाँ पर देखिए पहला चीन, यहाँ पर पहला कौन? ऑस्ट्रिया। तो 46 का यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ऑस्ट्रिया भी, नीबिया भी, ब्राज़ील भी और यहाँ चीन भी। कौन?
चीन भी यहाँ पर जो है आपकी कह रहा है होकर मकर रेखा से गुजरती हैं, तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा यानी चारों के चारों आपके सही हो जाएंगे। 47 नंबर है, कह रहा है अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 47 नंबर है और यहाँ पर बात करेंगे उसमें आपका पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, तो ये तो गलत कह रहा है। वह जल के लिए सरंध्र होते हैं, तो ये भी गलत कह रहा है। और वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, तो यही हमारा विकल्प नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जो अग्नि चट्टानें हैं उनके पिघलने से मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रावेदार होती है, इसमें परत नहीं बनती है, पुरानी तथा वाष्प में भी नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 47 का यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है 48 नंबर में। और यहाँ पर देखिए इधर झील है और उससे संबंधित यहाँ पर नगर दे रखे हैं। तो ईरी का जो संबंध हो जाएगा, ईरी का वह किससे हो जाएगा, तो आपका डेट्रायड से। किससे, डेट्रायड से, यानी पहले का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। और मिशिगन का जो संबंध हो जाएगा, मिशिगन का वह गैरी से हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरे का तीसरा हो जाएगा। आटोरिया का हो जाएगा, आटोरिया का किससे संबंधित हो जाएगा, तो मिल्टन से हो जाएगा, यहाँ पर जो जाएगा तीसरे का चौथा हो जाएगा। और सुपीरियर का हो जाएगा यहाँ पर डुलूथ, यानी चौथे का यहाँ पर पहला हो जाएगा। 23 से 41 यहाँ पर होना चाहिए, जो कि विकल्प नंबर डी में है, ये राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इधर आपके उससे संबंधित महासागर दे रखे हैं और सबसे गहरे स्थान दे रखे हैं। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर को क्या कहेंगे, तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेरियन गार्थ। क्या हो जाएगा, मेरियन ग्रांथ। तो यहाँ पर पहले का तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले का तीसरा। अटलांटिक महासागर, तो आपका क्या हो जाएगा, प्यूरोटोरिक ग्रंथ। क्या हो जाएगा, प्यूरोटोरिक ग्रंथ। तो यहाँ पर आपका दूसरे का चौथा। उसके बाद हिंद महासागर, हिंद महासागर का जावा गर्त। हिंद महासागर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जावा गर्त, यानी यहाँ पर तीसरे का पहला हो जाएगा। और आर्कटिक का आपका क्या हो जाएगा, यूरेशियन बेसिन हो जाएगा, यानी चौथे का यहाँ पर दूसरा, यानी 34 बार यहाँ पर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे 50 नंबर है, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 50 नंबर में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका टुगेला प्रपात है। तो यही पर हमारा जो है गलत कह रहा है, यही ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे बेंजोला स्थित एंजोल जलप्रपात विश्व का सबसे जो है ऊंचा है। तो टेंगला नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका एंजोल। कौन हो जाएगा, एंजेल। एंजेल जो हो जाएगा, यह जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे आपका 900 आपका 79 मीटर जो है। और विश्व का सबसे बड़ा ताजा झील की सुपीरियर झील, ये भी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची आपका नवगंप झील, आपको टिडका झील, ये भी सही हो जाएगा। और विश्व की सबसे दूसरी सबसे गहरी झील आपका टिगानिक झील, ये भी सही हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण से संबंधित वितरित अनाज पर कीमतें बढ़ाने का उद्देश्य है। तो 41 है, तो 41 में हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो देखिए कह रहा किसानों को आकर्षक कीमतें मिलना, ये तो नहीं होगा। और अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, ये भी नहीं होगा। इस योजना में निहित जो है उत्पादन का भार कम हो सके, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कि देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। जारी खाद्यान्नों पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सम्मिलित नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर लखनऊ में दे रखा है। कहाँ पर, आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर कहाँ पर दे रखा है, आपका लखनऊ में। तो ये जो आपका है वह तो बिल्कुल सही कह रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में है, तो ये तो आपका सही कह रहा है। आपका ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है, देखिए ट्रोनिका सिटी आपका नोएडा में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो गाजियाबाद में। कहाँ पर, ये आपका गाजियाबाद में। प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर में है, तो ये भी सही कह रहा है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर आपका ट्रोनिक सिटी आपका नोएडा नहीं होगा, ये आपका कहाँ हो जाएगा, आपका गाजियाबाद। आइए आगे देखते हैं 53 नंबर, कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इस स्थान है और उससे संबंधित आपके उद्योग दे रखे हैं। तो विशाखापट्टनम का जो संबंध हो जाएगा वो आपका जाएगा विशाखापट्टनम वैसे है कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, विशाखापट्टनम जो है आपका है वह आंध्र प्रदेश में है। इसका जो संबंध हो जाएगा वह आपका हो जाएगा पोत निर्माण से। किससे, तो विशाखापट्टनम का संबंध पोत निर्माण से
पहले का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। भूरी का जो संबंध हो जाएगा, भूरी का जो कि आपका कहाँ पर है, तो भूरी आपका झारखंड में है। कहाँ पर? भूरी आपका झारखंड में है और इसका संबंध जो आपका हो जाएगा वह एल्युमिनियम से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भूरी का संबंध झारखंड से और यह हो जाएगा एल्युमिनियम से। तो यहाँ पर दूसरे का चौथा यहाँ पर हो जाएगा। फिर गुड़गांव का जो संबंध हो जाएगा जो कि आपका कहाँ पर है, तो हरियाणा में है और इसका जो संबंध हो जाएगा वो मोटर गाड़ियों से हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे का पहला हो जाएगा। फिर देखिए पनकी, पनकी का जो संबंध हो जाएगा ये कहाँ पर है, पनकी उत्तर प्रदेश में और इसका जो संबंध हो जाएगा वह उर्वरक से हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो 24-13 यहाँ पर होना चाहिए जो कि विकल्प नंबर डी ऑप्शन में है। आगे देखते कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा तटीय गुजरात को, कथन पहला कह रहा 44 नंबर, तो कह रहा कि तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। तो बिल्कुल कथन सही कह रहा है, कारण इससे संबंधित दे रखा है। इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियाँ एवं पेट्रोल रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती है। ये भी सही कह रहा है, यानी ए आर दोनों सही हैं, ए की व्याख्या सही आर कर रहा है। आइए आगे देखते हैं आपका 55 नंबर, कह रहा कि पंचायत के राजस्व के निम्न स्रोतों पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर 55 नंबर में बात करेंगे, कह रहा है वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, ये भी सही कह रहा है। केंद्रीय सरकारी बैंकों से सहायता, ये भी सही कह रहा है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, ये भी सही कह रहा है। नाबार्ड की स्थापना, ये भी सही कह रहा है। और राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन, तो यानी पहला यहाँ पर जो है वित्तीय सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए 1 मिनट, 55 नंबर है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक नहीं होगा, कौन सा? तो यहाँ पर देखिए ये वाला नाबार्ड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नाबार्ड नहीं होगा, यहाँ पर नाबार्ड नहीं होगा, यानी पहला यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद आपका सीधे पाँचवा। यहाँ पर नाबार्ड का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 56 पे कथनों पर आपको विचार करना है। आपका अनुषंगी लाभ कर, ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन, कह रहा उपरोक्त कथनों पर कौन सा प्रत्यक्ष कर है इसमें से? तो यहाँ पर अनुषंगी लाभ कर ये भी है, ब्याज कर भी है और प्रतिभूति लेन देन कर ये भी है, यानी पहला दूसरा तीसरा यहाँ आपका सही हो जाएगा। आइए 57 नंबर की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य भाव है। 57 नंबर में कह रहा है कि मानव संसाधन विकास, ये तो नहीं होगा, और सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ बढ़ोतरी, ये भी नहीं होगा। मानव कल्याण, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा तीव्रता एवं अधिक सम्मिलित जो है वृद्धि, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 2007 से आपकी 12 का मुख्य तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित समावेशी वृद्धि की ओर। सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 से सुमिलित करना है, संस्था है और उससे संबंधित आपको यहाँ पर स्थापना वर्ष दे रखे हैं। तो कह रहे भारतीय औद्योगिक शाख एवं निवेश लिमिटेड यानी ICICI। तो भारतीय शाख 1900 कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1955 में। कब? 1955 में, यानी पहले का यहाँ पर चौथा, पहले का चौथा। उसके बाद देखिए फिर आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1964 में, 1964 में, यानी यहाँ पर दूसरे का पहला। फिर कह रहा है यहाँ पर औद्योगिक जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, यानी यहाँ पर 1948, कहाँ पर है? 1 मिनट, 1948, यानी यहाँ पर तीसरे का दूसरा। फिर भारतीय लघु उद्योग विकास निगम यानी सिडबी आपका हो जाएगा 1990, यानी यहाँ पर चौथे का कौन सा हो जाएगा? चौथे का आपका यहाँ पर तीसरा, यानी एक आपका 41-23 होना चाहिए। 41-23 देखते हैं कहाँ पर है, तो 41-23 यहाँ पर विकल्प नंबर डी ऑप्शन में है। 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? 59 नंबर, तो ये जो आपका हो जाता है वह देखिए
ये हो जाएगा उपभोक्ता मुख्य सूचांक पर भी, थोक मूल्य सूचांक पर भी, श्रमिक एवं जीवन निर्वाह लागत हेतु सूचांक, यानी यहाँ पर विकल्प नंबर डी हो जाएगा। सभी के सभी यहाँ पर जो है मुद्रास्फीति दर की माप के लिए आधार पर होती है। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियाना का सदस्य नहीं है। कौन सा यहाँ पर आसियान का सदस्य नहीं है 60 नंबर में, तो यहाँ पर आपका भारत यहाँ पर बात करेंगे सन 1967 में, कौन 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिणी पूर्वी राष्ट्र के संगठन आसियान की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। और आसियाना के जो प्रमुख आपके जो देश हैं वह आपका इंडोनेशिया है, सिंगापुर है और वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है, म्यांमार और कंबोडिया है। और कह रहा कि बर्फ के टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। जो बर्फ का टुकड़ा है वह पेय को ठंडा बना देता है। 61 में यह कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा कारण बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेती है जिससे पेय जो है ठंडा हो जाता है। तो बिल्कुल ये भी सही कह रहा है। तो ए आर दोनों सही हैं, एक ही सही व्याख्या आपकी आर है। आइए आगे देखते हैं। और यहाँ पर कह रहा है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके के प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? 62 नंबर में ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ कह रहा है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ये तो गलत कह रहा है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, तो ये सही कह रहा है। यानी लकड़ी की तुलना में जो लोहा है उष्मा का अच्छा चालक है, तो विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रशिक्षण के दिनांक के साथ नीचे दी गई है। इस उपग्रहों से जो अपनी कक्षा तक पहुँचने विफल रहा वह हैं 63 नंबर। तो 63 नंबर में बात करेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पर देखिए, विकल्प नंबर ऑप्शन और भी देखते हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर देखिए जी सेट आपका 5P, ये जो आपका ये भी विफल हो गया था और आपका ये भी विफल हो गया था, यानी पहला और दूसरा ये दोनों जो है यहाँ पर विफल हो गए थे। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। इधर इकाइयाँ हैं, उससे आपका संबंधित प्रचाल दे रखा है। तो वाट का जो संबंध हो जाएगा वाट का, तो वाट का संबंध किससे हो जाएगा? तो वाट का संबंध हो जाएगा आपका शक्ति से, यानी पहले का चौथा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नाट का जो संबंध हो जाएगा वह समुद्री जहाज से हो जाएगा, यानी दूसरे का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। और नॉटिकल मिल्स का संबंध जो हो जाएगा वह नौचालन से हो जाएगा, यानी यहाँ पर तीसरे का दूसरा होगा। फिर कैलोरी का जो संबंध हो जाएगा वह ऊष्मा से हो जाएगा, यानी यहाँ पर चौथे का पहला हो जाएगा। 43-21 हमारा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए कलमपक्कम, क्या दे रखा है? कलपक्कम प्रसिद्ध है 65 नंबर में। तो 65 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, किसके कारण? परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण ये आपका जो है प्रसिद्ध है। और आपका कलपक्कम है कहाँ? कलपक्कम जो आपका है वह तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और इसकी स्थापना की बात करें आपका 1971 में इसकी चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान में इसकी स्थापना की गई थी। आइए आगे देखते हैं। 66 नंबर कथन कह रहा है ए उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अपक्रिया तीव्रता हो जाती है। 66 नंबर में क्या कह रहा है? तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कह रहा है उच्चतर तापमानों पर आपकी आणविक गति जो है द्रव्य हो जाती है। तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन तो शायद आपका ए आर दोनों होगा, और ए जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कूट की बात करेंगे, ए आर दोनों सही हैं, ए जो है सही व्याख्या आ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। 67 नंबर में यह कह रहा है। तो ये तो बिल्कुल हमारा सही कह रहा है। ये जो कथन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या? कह रहा है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो यही आपका गलत कह रहा है, इसी पर ध्यान देना है। आपका ए सही है यहाँ पर, किंतु आपका आर गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो इधर आपका औद्योगिक प्रक्रम दे रखा है, और यहाँ पर किस उससे संबंधित आपके उद्योग दे रखे हैं। तो भंजन का जो संबंध हो जाएगा
आपका पेट्रोलियम से हो जाएगा। भंजन का संबंध यहाँ पर पेट्रोलियम से हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रगलन, प्रगलन का जो संबंध हो जाएगा वह आपका ताम्र से हो जाएगा। किस हो जाएगा? ताम्र से हो जाएगा। फिर आपका हाइड्रोजनीकरण दे रखा है, इसका जो संबंध हो जाएगा वह आपका खाद वसा से हो जाएगा। यहाँ तीसरे का एक मिनट, यहाँ तीसरे का चौथा हो जाएगा। फिर आपका देखिए आपका वलनीकरण दे रखा है, वलनीकरण का जो संबंध हो जाएगा वह रबर से हो जाएगा, यानी यहाँ पर चौथे का पहला हो जाएगा, यानी 2341 होना चाहिए। 2341 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है 69 नंबर, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? 69 नंबर में 69 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा पारा जस्ता को। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है उसे अमलगम कहते हैं। 70 नंबर है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन सा उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो 70 नंबर है, और 70 नंबर की बात करेंगे, ये तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन। कौन हो जाएगा? यहाँ पर सिलिकॉन हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संगठन का इस प्रकार आपके हैं। चलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है आपका आयनीय यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है 71 नंबर में। तो आयनीय देखिए यहाँ पर 71 नंबर में कौन सा, देखिए यहाँ कह रहा है कि आयनीय यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम के चालक होती है, तो यहीं पर गलत कह रहा है। यहाँ पर केवल आपका यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा। आयनिक यौगिक विद्युत अपघटक होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन एवं ऋणायन में यह टूट जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? यहाँ पर देखिए आलू है, मूली है, भिंडी है और शकरकंद है। इनमें से आपका फल कौन सा है 72 नंबर में? तो बात करेंगे आपका यहाँ पर भिंडी। कौन सा? भिंडी। भिंडी एक ऐसा पौधा है, यह एक पुष्पीय पादप होता है जिसका वास्तविक नाम आपका जो होता है जो आपका एथलोमोक्यू एक्सक्लेंस। इसका फल जो है कैप्सूल के आकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। पहला कपास का प्रमुख घटक है, कपास का प्रमुख घटक है 73 नंबर में। तो कपास का जो रासायनिक संगठन की बात करेंगे 73 नंबर में, तो ये जो आपका होता है सेल्यूलोज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उरोसिस दे रखा है, क्या दे रखा है? उरोस्ती दे रखा है। उरोस्ती का जो संबंध हो जाएगा ये जो अब आप स्टर्म से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टर्म से हो जाएगा। नहीं, पहले का यहाँ पर पहले का चौथा हो जाएगा। फिर आपका जन्नू को दे रखा है, जन्नू का जो संबंध हो जाएगा कलर बोन का क्लेकिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लेविकल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा दूसरे का यहाँ पर पहला हो जाएगा। और जानू फलक दे रखा है, जानू फलक। जानू फलक का जो संबंध यानी नी कैप, यानी आप पटेला से, किससे? यह पटेला से हो जाएगा। तो तीसरे का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। स्कंद फलक का जो स्टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है? आपका स्कंद का जो है आपको क्या हो जाएगा? स्कैलपुला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौथे का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। यानी 41 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को जो है उत्पन्न करने वाला पद है 75 नंबर है। और ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, केब्रिज चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? केब्रिज चक्र हो जाएगा, क्योंकि आपके श्वसन तंत्र जो होता है, जो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम, उसके अधिक जो आपका एटीपी जो होते हैं यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पादन करने वाले पद क्रेब्स चक्र होते हैं। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न होते हैं। कह रहा दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, तो ये जो आपकी बनी रहती है भोजन के कण, थूक, मल, अम्लों और बैक्टीरियो से। नीचे 4 एक आगे हैं, 77 नंबर है ना। आगे देखिए 77 नंबर, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का माप दिया गया है, और यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित किस रक्तदाब का सामान्य है? किसका रक्तदाब यहाँ पर सामान्य है? तो यहाँ पर बात करेंगे 77 नंबर में। तो यहाँ पर कह रहा है कि रक्त सामान्य दाब दिया गया है, तो श्रीमती बाई का, किसका?
यहाँ पर बात करेंगे 77 में, एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं 77 नंबर में। तो 77 नंबर किसका, यहाँ पर देखिए 77 का यहाँ पर कौन, ऑप्शन नंबर डी श्रीमती बाई का, किसका, श्रीमती बाई का यहाँ पर जो है रक्तदाब आपका सामान्य है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा कथन और उसके कारण संबंध दे रखा है। कह रहा यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। 78 नंबर में यह कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति हरी पत्तीदार सब्जियां खाने से क्या होता है, तो वो आपका ब्लड बढ़ता है। क्या बढ़ता है, यहाँ पर हमें एनीमिया नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका यह सर गलत कह रहा है। इसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, इसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी 78 नंबर में। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कथन ए में हरी सब्जियां ना खाने से रतौंधी हो जाएगी। तो यहाँ पर भाषा संबंधित यहाँ पर त्रुटि दे रखी है। तो आर उसमें आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका देखिए ए गलत है, आर आपका यहाँ पर सही है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। विटामिन दे रखे हैं और उससे संबंधित आपके यहाँ पर किस विटामिन से कौन सा आपका यहाँ पर रोग होता है। तो विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। क्या होता है, विटामिन सी से यहाँ पर स्कर्वी रोग। फोलिक अम्ल से क्या होता है, रक्त अल्पता। क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। विटामिन ए से क्या होता है, तो विटामिन ए से जो है रतौंधी हो जाती है। विटामिन B1 से बेरी नामक का रोग हो जाता है। तो यहाँ पर 79 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। और 80 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा कि मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। तो देखिए एक बार और ऑप्शन देखते हैं हम। तो देखिए ये तो आपका सही कह रहा है। फिर कह रहा कि सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी सही कह रहा है। फिर कह रहा कि मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, यहीं पर सरासर गलत कह रहा है। कह रहा चौथा नंबर आवश्यक तथा अम्लों की अनुपस्थित से आपके न्यूनतम रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये भी सही कह रहा है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पहला दूसरा चौथा यहाँ पर जो है हमारा जो है सत्य है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आर्सेनिक यहाँ पर आपका रेडियो समस्थानिक दे रखा है, उससे निदान सूचक उपयोग दे रखे हैं। तो आर्सेनिक 74 जो हो जाएगा ट्यूमर की पहचान की जाती है। क्या किया जाती है, यहाँ पर आर्सेनिक 74 से ट्यूमर की पहचान की जाती है। 1 मिनट, आर्सेनिक यहाँ पर ट्यूमर की पहचान की जाती है, यानी पहले का तीसरा हो जाएगा। पहले का तीसरा हो जाएगा। कोबाल्ट 60 से क्या हो जाता है, कोबाल्ट 60 से कैंसर, क्या, तो कैंसर से जो है निदान किया जाता है। आयोडीन 131 से क्या होता है, तो ये जो आपका हो जाता है थायराइड ग्रंथि जो है सक्रिय हो जाती है। क्या होती है, थायराइड ग्रंथि यहाँ पर सक्रिय हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरे का चौथा और चौथे का यहाँ पर पहला। उसके बाद आपका सोडियम 24 दे रखा है। सोडियम 24 से क्या होता है, रक्त की यहाँ पर व्युत्क्रम हो जाता है, रक्त की व्युत्क्रम हो जाता है, यानी दूसरे का चौथा, यानी 34/12 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाचारों में कभी कभी देखने वाले आपके एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है 82 नंबर में। तो देखिए कह रहा है यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। 2002 में जोहान्सबर्ग में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इनकी उत्पत्ति हुई, तो ये आपको गलत कह रहा है 82 नंबर में। एजेंडा 21 जो आपका है, एजेंडा 21 यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील की राजधानी आपका रियो डी जनेरिया ने वर्ष 1992 में जो है पर्यावरण विकास और सम्मेलन आयोजित किया था। कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। तो 83 नंबर है, तो ये आपका 2010 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा प्रतिशत नियम किससे संबंधित है। प्रतिशत नियम यहाँ पर 84 जो है आपका किससे संबंधित है, तो 44 नंबर। तो यह आपका जो हो जाएगा खाद का ऊर्जा का खाद के रूप में एक कोशी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। परिस्थितिकी जो है सरोकर दे रखा है।
पारिस्थितिकी सरोवर यानी यहाँ पर आपका पारित करने का वर्ष दे रखा है। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण ये जो आपका आता है 1972 में। वन्य जीव संरक्षण यानी पहले का आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण ये आपको 86 में यानी 1986 यानी यहाँ पर दूसरे का पहला। जनजातीय एवं पारंपरिक वन निवासियों के जो है अधिकारों की मान्यता वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में यानी तीसरे का दूसरा। और वन संरक्षण जो आपका हो जाएगा 1980 यानी चौथे का चौथा, यानी 31-24 हमारा होना चाहिए। ये आपकी पहला हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 86 नंबर। कह रहा कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं। तो देखिए कह रहा पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट ये तो नहीं है, पश्चिमी हिमालय और सुंदरबन ये भी नहीं है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 86 में। कि कन्वर्सन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता के संबंध में प्रखर स्थलों का अद्यतन जारी जो है सूची की गई थी, जिसमें विश्व के 35% स्थूल सूचीबद्ध है। इसमें भारत के पश्चिमी घाट, संक्षिप्त श्रीलंका और पूर्वी हिमालय क्षेत्रों का यहाँ पर नाम उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। तो देखिए ये तो हमारा गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कि भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी केवल यहाँ पर दूसरा राइट हो जाएगा आपका 87 नंबर में। कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में पाया जाता है। ये गलत हो जाएगा। भारत में स्लो लोरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाया जाता है। विकल्प बी यहाँ पर सही कह रहा है। और निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। धान की खेती, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। निम्नलिखित कथनों पर ग्रीन हाउस गैस मीथेन के यहाँ पर स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका धान की खेत ये भी हो जाएगा, कोयले के खनन ये भी हो जाएगा, और फालतू पशु ये भी हो जाएगा, और आर्द्र भूमि ये भी हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर डी ये आपकी सभी जो है ग्रीन गैस के मीथेन को यहाँ पर स्रोत हैं। आइए 89 नंबर की ओर देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। 89 नंबर है, बात करेंगे 89 नंबर में। तो यहाँ पर बात आपकी होगी कि मृत्यु दर की वृद्धि, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। महिलाओं के अनुपात में वृद्धि ऐसा नहीं है, और जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, यही हमारा जो है बिल्कुल नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तीव्र गिरावट आ रही है, और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था 90 नंबर में। यहाँ पर 90 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सुनहरा रेशा जो है अभिप्राय क्या है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है। तो 91 नंबर में तो सुनहरा रेशा का जो संबंध हो जाएगा वह आपका पटसन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटसन एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, और इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। जिक्र 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। तो ये आपका जो हो जाएगा 92 नंबर है। और 92 नंबर की बात करेंगे, ये जो आपका है 48%, कितना 48%। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से आपका लाभान्वित होता है। तो ये जो आपका हो जाएगा 93 में, तो आपका हाथरस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बात होगी 93 में हाथरस की। वर्षा ऋतु के समय गंगा के पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया गया था। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कर आपका बहुत सारी लंबी मुख्य नहरों को ऊपरी गंगा से मिलाया जा रहा था। आगे देखिए 94 नंबर कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है।
अभी तो 2011 का जनगणना ही हमारा चल रहा है। और बात करेंगे यहाँ पर 94 नंबर में, तो 94 नंबर की बात करेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो यहाँ पर सोयाबीन की बात करेंगे आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी उगाई जाती है। आगे है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र अवस्थित है। 96 नंबर है। और 96 में की बात करेंगे, ये जो आपका है कहाँ पर? तो लखनऊ में। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा लट भरवा भोज देते हैं? लट भरवा भोज कौन सी जनजाति देती है? 97 नंबर में तो आपकी थारू जनजाति। कह रहा कि कर्मा लोक नृत्य है। 97 नंबर कर्मा लोक नृत्य का कहाँ का है? तो 98 नंबर में बात करेंगे आपका सोनभद्र का। निम्नलिखित जिलों के भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से आरोही क्रम में लगाना है आपको। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले आपका क्या आएगा? गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे, सबसे पहले 99 की बात करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र में सबसे पहले आपका आएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और उसके बाद आपका सोनभद्र। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नहीं लगती है? तो ये जो आपका है पंजाब के साथ। पंजाब के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है स्पर्श नहीं करती है। बाकी आपका उत्तर प्रदेश में दिल्ली हो गया। कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद आपका जो यहाँ पर दिल्ली के बाद आपका हरियाणा हो गया। कौन हो गया? HR यानी हरियाणा हो गया। उसके बाद आपका झारखंड। झारखंड के बाद दक्षिण में छत्तीसगढ़ और दक्षिण पश्चिम में आपका प्रदेशों से घिरा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। आगे संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते यह प्रस्ताव कम से कम डैश डैश से समर्पित होना चाहिए। तो अनुच्छेद 200 कितना बात करेंगे आपका 101 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में 2/3 आपके होने चाहिए। कितना? अनुच्छेद 249 के अनुसार अनुच्छेद 249 क्या कहता है? यह कहता है कि राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा संसद की राज्य सूची पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश जो है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 102 है। और 102 की बात करेंगे, ये जो हमारा हो जाएगा कितना? देखते हैं ऑप्शन, आप एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 100 कितना है? 102 हो जाएगा आपका 15%। कह रहा कौन सा विषय सूची संघ सूची के अंतर्गत आता है? 103 नंबर में। तो संघ सूची की बात की जा रही है। तो ये जो आपका आता है शेयर बाजार और आपका वायदा बाजार। डैश डैश भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये जो आपके हैं मंत्रिमंडल सचिव। आगे है समलैंगिक विवाह की वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? 105 नंबर। तो ये बन गया है आपका ताइवान। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर किसने नींव रखी थी? तो ये रखी थी हुमायूं ने। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में डैश डैश में होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कह रहा कि लज्जा किस लेखिका जो है लेखिका की कृति है? किस लेखक या लेखिका की कृति है लज्जा? तो 108 नंबर में ये हो जाएगा आपका तस्लीमा नजरीन। विधायकों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो 109 नंबर में, और ये हो जाएगी पौंडुचेरी वाली। मेरा उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा योजना अधिसूचित की गई है? तो ये जो आपका है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कह रहा कि वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी पदन के जो है उम्मीदवार थे। ये कौन थे? आपके पटाभी सीतारमैया।
कह रहा है यहाँ पर इलायची यानी कोरडेरम पहाड़ियाँ किस पर्वत पर श्रृंखला में स्थित हैं। तो ये जो आपके हैं वह पश्चिमी घाट में। कह रहा कि किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो ये जो आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कह रहा मानव में कि गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो ये होता है आपका कोबाल्ट के प्रदूषण से। कह रहा राष्ट्रगान और आज़ाद हिंद फौज के कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जाके संगीतकार होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये कौन है आपका राम सिंह ठाकुरी। निम्नलिखित समीकरणों का अवलोकन कीजिए और बताइए कि समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। तो किसका उत्तर यहाँ पर क्या कह रहा है, किसका उत्तर यहाँ पर 22 होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर 16 क्या करेंगे, 16 गुणे कर देंगे 12, 16 गुणे कर देंगे 12 और बटे में क्या कर देंगे 8 और इधर हो जाएगा प्लस का 13 माइनस का 15। तो 16 गुणे 12। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 16 गुणे 12 बटे का 8 और यहाँ पर 13 में से आपका 13 में से आपका 15 जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे 8 से काटिए 8 दूना 16 यानी 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आपका 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी से हमारा जो है 22 प्राप्त हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहे इस प्रश्न में संख्याओं को श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस संख्या को गलत का आपको पता लगाना है 117 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि आपका 380 दे रखा है। 380 को जब हम देखिए 380 को जब हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे और इसे क्या करेंगे -2 करेंगे, -2 करेंगे तो आपका 188 आएगा, 188 आएगा। फिर हम क्या करेंगे 188 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना 188 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो आपका 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका 92 को हम 2 से डिवाइड करके -2 करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 48 आ रहा है ना, यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 44 आना चाहिए। कितना 44 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 48 आया तो यही पर हमारा जो है रॉन्ग है 48। कह रहा कि एक तस्वीर की ओर एक आदमी कह रहा कि एक तस्वीर दिखाकर एक आदमी रवि से कहता कि मैं तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति का इकलौता पुत्र हूँ। उसकी बेटी तुम्हारी बुआ है। बताने वाले व्यक्ति का रवि की माँ के साथ क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है तो 118 नंबर 118 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, वह उसका पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 119 नंबर कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देंगे। तो अगर हम देखें तो देखिए टोटल 11 अक्षर है। टोटल 11 अक्षर अगर हम दर्पण में देखें जिसमें आपका ए हो गया, ए के बाद आपका एच हो गया, उसके बाद आई हो गया, आई के बाद आपका एम हो गया। इन्हें आप कैसे भी देखिए ये दर्पण में आपके समान दिखाई देते। यू हो गया, उसके बाद आपका वी हो गया, डब्लू हो गया, एक्स हो गया और जेड हो गया और उसके बाद आपका वाई हो गया। ये 11 अक्षर जो हो जाएंगे ये आप जो दर्पण में देखेंगे ये समान अक्षर दिखाई देंगे। इन पर कोई आपका जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। एक परिवार में पति पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र से 3 गुना है। कितना, पिता की आयु यहाँ पर पुत्र से 3 गुना है, यानी फादर की जो आयु है वह पुत्र से 3 गुना है। फिर कह रहा कि पुत्र से 3 गुना है, पुत्र की आयु माता से आधी है। कितनी, पुत्र की आयु जो है माता से आधी है। तो फिर कह रहा कि पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र अपने पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। बताइए माता की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए मान लेंगे यहाँ पर सन की जो आयु हो जाएगी, सन की आयु यहाँ पर एक्स हो जाएगी। उसके बाद आपके देखिए पिता की उम्र की बात की जा रही है, यानी फादर की उम्र यहाँ पर मान लेंगे 3x। कितना, 3x। उसके बाद पत्नी की उम्र मान लेंगे, बस कह रहा है इसमें से कितनी, तो 7 वर्ष से छोटी है। कितनी, पुत्र से 7 वर्ष, कह रहा है कि यहाँ पर 9 वर्ष छोटी है पति से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, यानी मदर जो हो जाएगी
वह हो जाएगी 3x माइनस 9 हो जाएगी। फिर देखिए उसके बाद पुत्र की आयु यहाँ पर बात करेंगे, पुत्र की यानी सन की आयु की बात करेंगे तो कह रहा है कि x प्लस 7 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 7, 2 प्लस का 7, इधर हो जाएगा 3x और माइनस का 9। तो इधर करेंगे तो 2 इधर हो जाएगा, देखिए 2x इधर हो जाएगा, प्लस का आपका 7 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो इधर आपका 23 हो जाएगा। अब 23 हो जाएगा और माता की आयु कितनी थी, माता की जो आयु थी वह 3x माइनस 9 थी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 69 और माँ को माइनस 9 कर रख देंगे। आप क्योंकि 23 आया था ना, 23 थी, आपको 69 हो जाएगा और आपका जैसे ही 9 घटेगा तो आपका 60 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा, विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पर अगर एक व्यक्ति प्राय जो है सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया, सूर्य की ओर अगर वह चेहरा करके चलेगा तो कहीं ना कहीं वो पश्चिम की ओर चलेगा, कहाँ पर पश्चिम की ओर चलेगा और 2 मील जो है चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, 2 मील चला फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, फिर कह रहा है फिर वह 2 मील फिर दाईं ओर घूम गया, कहाँ पर 2 मील फिर वह दाईं ओर घूम गया, तो कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इसका मुख्य अभी भी कहाँ पर है, तो पूर्व दिशा की ओर कहाँ जा रहा है। देखिए 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक व्यक्ति सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया, तो मान लीजिए आपका इधर देखिए ये आपका इधर पूरब हो जाएगा, पूरब ये पश्चिम हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, इधर आपका नॉर्थ हो जाएगा। फिर कह रहा है सूर्य की ओर चेहरा करके, सूर्य किधर उगता है, सूर्य जो उगता है वह आपका पूरब की ओर उगता है, कहाँ पर एक व्यक्ति सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया, 2 मील चलने के बाद सूर्य इधर इधर चला, 2 मील इधर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, कहाँ पर फिर वह कहाँ पर बाईं ओर मुड़ गया, फिर कह रहा है फिर 2 मील वह कहाँ मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़ जाएगा। फिर देखिए फिर कह रहा है वो किधर चल रहा है, तो आपको इसका मतलब है वह 1 मिनट इधर बाईं मुड़ गया फिर इधर बाईं मुड़ गया, यानी इधर आपको चलेगा वह पश्चिम की ओर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए जैसे आपका 2 मील इधर चला फिर वह बाईं मिला फिर 2 मील इधर चला, तो यहाँ पर आपको वह पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। आगे देखिए 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 2 मील चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, कह रहा कि सूर्य की ओर चेहरा करके, सूर्य की ओर चेहरा करेगा, तो देखिए सूर्य की ओर चेहरा करेगा तो मान लीजिए सूर्य की ओर चेहरा करेगा तो ये आपका पूरब इधर हो जाएगा, सूर्य की ओर चेहरा करेगा, फिर कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़कर, कहाँ पर बाईं ओर मुड़ा, फिर कह रहा है कि 2 मील चलने के बाद दाईं मुड़ा, तो 2 मील चलने के बाद उसका दायां इधर हो जाएगा, तो ये अभी भी वो पूरब दिशा की ओर चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प राइट हो जाएगा। देखिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पूरा भी होगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है, बताइए छोटे घन वाले प्राप्त की गए स्कूल की कितने बार काटना होगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि आपका टोटल टोटल जो आपकी कटिंग हुई है वह मान लेंगे 3x-1, यहाँ पर 3 और 3 - 1 बराबर ये आपका हो जाएगा 3, इधर 3 गुणे आपका 2 हो जाएगा, बराबर ये आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले काटने के लिए बड़े घन की जो आपकी होगी वह 6 बार काटना पड़ेगा।